नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया का एयरफोर्स है वो वर्ल्ड के थर्ड रैंक पे आ गया है। अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि इसमें चाइना पहले था थर्ड नंबर पे और चाइना को पछाड़ते हुए इंडिया थर्ड नंबर पे आया एयरफोर्स के मामले में। तो आइए समझते हैं कि चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी मतलब इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी रहते हुए भी चाइना चौथे नंबर पे क्यों चला गया, और भारत के पास इतनी मतलब कम संख्या में फाइटर जेट्स और टेक्नोलॉजी होते हुए भी कैसे वो थर्ड नंबर पे आ गया। पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं और चाइना का इस पे क्या रिएक्शन आया है, क्या रिप्लाई किया इस रिपोर्ट के हिसाब पे, पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी तक न्यूज बना है, सुर्खियों में बना है, इंडिया एक्सटेंड टू वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स। देखिए, द वीक ने छापा चाइना अपसेट विद WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग दैट रेटेड इंडिया एयरफोर्स अबव PLA एयरफोर्स। मतलब कि चाइना का जो एयरफोर्स है उससे ऊपर है इंडिया का एयरफोर्स, यानी चाइना चौथे पे आया है, इंडिया तीसरे पे आया है। तो चाइना का इस पे क्या रिएक्शन है और कारण क्या है, मुख्य कारण अभी विस्तार से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग 2025 से 5 देश, टॉप 5 देश का यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, जो कि WDMMA रिपोर्ट में के हिसाब से दिखाया गया है। मैं वहां से टेबल उठाया था ये। अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, चीन को पछाड़ते हुए। देखिए, अमेरिका के पास जो TBR रेटिंग है, इस रेटिंग के हिसाब पे रैंकिंग तय होती है और कुल विमान किस देश के पास है ये यहाँ पे दिखाता है। तो जिसकी रैंकिंग ज्यादा होती है वो रैंकिंग पे ऊपर होता है, मतलब कि उसका 1 2 3 ऐसे होता है। देखिए, तो अमेरिका के पास 242 रैंकिंग है, ये फर्स्ट पे है। रूस 114, भारत के पास 69.4 है, थर्ड पे भारत है, और चाइना आ गया है फोर्थ पे 63.8। इसके बाद जापान है, इसके बाद इजराइल है। तो ऐसे रैंकिंग घटती जाएगी। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है कि देखिए, चाइना के पास कुल विमान 3733 है, जबकि इंडिया के पास 1716 ही विमान है। इसके बावजूद भी इंडिया थर्ड नंबर पे दिख रहा है 69.4 रेटिंग के साथ। ट्रू वेल रेटिंग बोलते हैं इसको। तो आखिर किन तथ्यों के आधार पे इंडिया को मिला हुआ है रैंकिंग, जो इंडिया थर्ड पे आया और चाइना जो है फोर्थ पे आया। आइए पूरा विस्तार से समझते हैं। आगे देखिए सबसे पहले हम समझने से पहले देखते हैं कि WDMMA है क्या। देखिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। आइए इसका परिचय देखते हैं क्या है। देखिए, WDMMA एक वैश्विक डेटाबेस है जो दुनिया भर के आधुनिक सैन्य विमानों की जानकारी रखता है। यह हर देश की वायुसेना की ताकत, विमान संख्या और उनकी तकनीकी क्षमता का विश्लेषण करता है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है कि WDMMA एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें देश की एयर पावर रैंकिंग दी जाती है। इसमें फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर, एयरक्राफ्ट आदि की गिनती होती है। यह रैंकिंग सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और मिशन क्षमता पर भी आधारित होती है। मतलब कि यहाँ साफ दिख रहा है, देखिए कि मतलब कि जो रैंकिंग दी गई है सिर्फ आपके टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास कितने एयरक्राफ्ट है, कितने आपके पास ड्रोन है। ड्रोन को तो काउंट ही नहीं किया इसमें, मैं आगे बताऊंगा रिपोर्ट में। तो मतलब कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काउंट नहीं होता है, आपके जो एयरफोर्स है वो किस स्किल तक डेवलप है, यानी कौन कौन से मिशन कर सकती है, कितना ट्रेंड है, कौन कौन से मिशन को सफलतापूर्वक मतलब अचीव कर सकती है, टारगेट को अचीव कर सकती है। ये सब स्किल बेस्ड भी देखा जाता है इस रेटिंग के आधार पे। मतलब कि सेना का स्किल भी मतलब कि उसकी भी रेटिंग इसमें रखी जाती है। देखिए, भारत की स्थिति क्या 2025 के अनुसार कि भारत आमतौर पर टॉप 5 एयरफोर्स में शामिल होता था, मतलब कि अभी टॉप 5 में रहता था, यानी चाइना भारत से ऊपर आता था। मुख्य विमान थे Su-30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000। ताकत क्या था, उन्नत मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता और स्वदेशी उत्पादन। उद्देश्य क्या है, देशों की सैन्य शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना, रक्षा अनुसंधान और रणनीति के लिए डेटा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य है WDMMA का। अब देखिए इसमें क्या है कि भारत हमेशा टॉप 5 में आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, टॉप 3 में आ गया, चाइना को भी पछाड़ दिया। आगे देखिए तथ्यों का, अभी भारत और चीन अगर तुलना की बात करें, IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स अगर हम तुलना की बात करें तो देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखता कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कहाँ पे है। देखिए, कुल विमान भारत के पास 1716 है, जबकि चाइना के पास 3733, यानी 2 गुना से भी थोड़ा ज्यादा। मुख्य फाइटर जो भारत के पास है, राफेल है, Su-30 MKI है, मिराज 2000 है, तेजस है। चाइना के पास वही मुख्य जो फाइटर है J-20, J-16, J-10C, J-31, ये सब
चाइना के पास विमान है। देखिए 5th जनरेशन क्षमता है, भारत अभी डेवलप कर रहा है अपना, मतलब भारत के पास अभी मतलब कोई 5th जनरेशन जहाज नहीं है, मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन AMCA जो है, जो आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसका अभी कार्यक्रम चल रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी इसका कोई अभी एयरक्राफ्ट आया नहीं, इस पर काम चल रहा है। लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी है J-20, J-31, J-35, ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना के पास है। स्वदेशी उत्पादन देखिए, भारत का HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मिलके उत्पादन करते हैं, जो स्वदेशी उत्पाद है मैन्युफैक्चर करते हैं। चाइना के पास ABIC है। देखिए ऑपरेशन संतुलन, देखिए भारत संतुलित, चीन फाइटर डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है कि भारत का जो भी ऑपरेशन होता है वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है, पर चीन का क्या, फाइटर जेट का डोमिनेंस ज्यादा है, पर ऐसा कोई उन्होंने मतलब कोई ऑपरेशन किया नहीं है जिससे सिद्ध हो कि उनके पास स्किल ज्यादा है। ठीक है, देखिए मुख्य अपग्रेड क्या है भारत के पास, राफेल, तेजस, MK1A, MK2, AMCA। चीन के पास 6th जनरेशन जहाज बनाने की प्रोजेक्शन चल रही है कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। चुनौती क्या है, भारत 5th जनरेशन में धीमा है, चीन छवि सुधार पर केंद्रित। देखिए मतलब कि जो चुनौती है भारत के साथ कि 5th जनरेशन में भारत पीछे रह गया, उसको आगे निकलना है, यानी कि जल्दी से मतलब कि होड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा भारत को, और चाइना को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना क्या होता है, प्रोपेगेंडा के आधार पर अपनी रिपोर्ट को चेंज करवाता है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। मतलब चाइना का रियलिटी कहीं मतलब किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा जो फैलाता है लोगों के पास या दूसरे देशों के पास, वही खबर आती है, इसलिए दूसरे देश उस पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी विश्वास की कमी है चाइना के ऊपर। देखिए रैंकिंग कैसे तय की गई, मुख्य पॉइंट क्या है, कैसे मतलब TBR रेटिंग हमारा ऊपर रहा चाइना से। देखिए मुख्य पैरामीटर क्या है, कुल विमान संख्या। देखिए विमान संख्या भले भारत पीछे है, बाकी सारे जो भी पॉइंट है भारत उसमें आगे है। देखिए प्रशिक्षण और अभ्यास, कहीं माने तो इंडिया के जो एयरफोर्स है चाइना की एयरफोर्स से कहीं अधिक स्किल्ड है, और इनके पास वो टेक्निक है कि हम किसी भी ऑपरेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, इंडियन एयरफोर्स आसानी से उस चीज को हैंडल कर सकती है, जबकि चाइना इसमें उतना मतलब स्किल नहीं है इंडिया की अपेक्षा। देखिए मिशन विविधता, मतलब मिशन में भी चेंजिंग है, मतलब कई तरह के मतलब डाइवर्स मिशन यूज करता है इंडिया अपने मतलब एयरफोर्स में। स्पेशल टास्क फोर्स जो है स्किल्ड है, इसकी सपोर्ट व लॉजिस्टिक भी जो है इंडिया का काफी मजबूत है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन जो है इंडिया फॉलो करता है, यानी देखिए 5 नहीं लेकिन 4.5 तक इंडिया पहुंच गया है राफेल की वजह से। ठीक है, मतलब कि समझिए ज्यादा दूर नहीं है, 5 जनरेशन का फाइटर जेट चाइना के पास है और इंडिया के पास 4.5 है, तो ज्यादा हम पीछे नहीं कह सकते टेक्नोलॉजी के मामले में, बट स्किल मामले में इंडिया बहुत आगे है चाइना से। चाइना के पास स्किलिंग की थोड़ी सी कमी है चाइना एयरफोर्स के पास। देखिए केवल देखिए TBR जो रेटिंग है वो केवल संख्या नहीं बल्कि ऑपरेशनल दक्षता, पायलट कौशल और फ्लाइट विविधता पर भी आधारित होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हथियारों को गिनती से नहीं होता, वहाँ जो एयरफोर्स जो होती है उनकी स्किल क्या है ये भी उसकी भी रेटिंग TBR रेटिंग में मतलब इंक्लूड होता है। देखिए चाइना का रिएक्शन क्या आया इस पे। देखिए चाइना की रिपोर्ट को पेपर ट्रूथ कहा गया है। देखिए मिलिट्री शुड बी रैंक्ड बाय रियल कैपेबिलिटी, मतलब चाइना बोल रहा है कि मिलिट्री को जो है रियल कैपेबिलिटी पे मापा जाए, जो न कि पेपर पे। ग्लोबल टाइम विशेषज्ञ झांग जुनसे ने कहा, असली ताकत मैदान पर तय होती है, कागज पर नहीं। मतलब ये लोग रिपोर्ट को कागजी मान रहे हैं, ये लोग रियल नहीं मान रहे चाइना वाले लोग। चीन ने रिपोर्ट को भारत अमेरिका मीडिया हाइप बताया। रिपोर्ट से चीन क्षेत्रीय प्रभुता को चुनौती महसूस हुई। देखिए कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भारत को कहीं ना कहीं दबदबा बनाने में आगे रखा कि चलो एशिया में कोई जो है जो मतलब उभर के ऊपर आया। ठीक है, तो भले चीन इसको नकार रहा है पर भारत की वाकई छवि सुधरी है पहले से। और देखिए आगे कैसे है, क्यों आगे है, कारण समझते हैं। देखिए चीन के पास अधिक विमान है पर भारत के पास ऑपरेशन संतुलन बेहतर है, यानी जो भी भारत ऑपरेशन करता है वो बैलेंस्ड करता है, और मतलब जितना उसको अटैक करना होता है वही अटैक होता है, बाकी दूसरा नुकसान नहीं होता है, और पिन पॉइंट अटैक करता है भारत। स्किल के मामले में चाइना एयरफोर्स से भारत की एयरफोर्स आगे है। राफेल, तेजस, देखिए ये जो फाइटर जेट है और बाकी ये दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी HAL और DRDO ने भारत की छवि जो है बदल दी है। युद्ध इतिहास जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ था, से रणनीतिक दक्षता सिद्ध हुई। मतलब जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट होकर आई है वो सारा कुछ काउंट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे इंडिया ने परफॉर्म किया, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया, तो ये सब भी हमारा काउंट होता है, क्योंकि ये सब में
इंडियन एयरफोर्स की जो स्किल है वो देखती है। यहाँ पे देखिए, लॉजिस्टिक और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट में भारत श्रेष्ठ रहा है। ठीक है, आगे देखिए रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ा इस पे। तो भारत का उभरना एशिया में शक्ति संतुलन बदलने का संकेत है। यानी कि जो भी शक्ति, एयरफोर्स की शक्ति अभी चाइना के पास होती थी वो इंडिया के पास आ गई है। यानी भारत तेजी से एयरफोर्स के मामले में ऊपर आया है। लेकिन भारत को यही नहीं रुकना, और भी आगे काम करना है ताकि हम हमेशा ऊपर टीवीआर रेटिंग में बने रहे। ठीक है, चीन की चिंताएं क्या है। चीन ने बोला कागजी रैंकिंग बनाम वास्तविक युद्ध क्षमता। यानी चीन इसको रियल कैपेबिलिटी में नहीं मान रहा है, बोला सिर्फ पेपर रेटिंग दिया गया है, हम रियल में इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ड्रोन को नहीं गिना गया है कि जो ड्रोन उसके पास थे चाइना के पास, उसको काउंट नहीं किया गया है। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका, यानी जो इंडो पैसिफिक मतलब जो एरिया है इसमें भारत की भूमिका जो है बहुत हाई हो गई है। ठीक है, यह बदलाव भारत की रक्षा स्वायत्तता और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर परिणाम है। यानी ये जो चेंजिंग आया है भारत की, मतलब कि जो स्वदेशी निर्माण की जो तकनीकी है, ये आत्मनिर्भरता है, इसमें इसके वजह से ज्यादा उछाल आया है। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकला। भारत ने 2025 में चीन को पछाड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मतलब वायु सेना का दर्जा पाया है। यह भारत के ऑपरेशनल क्षमता, स्वदेशी उत्पादन और तेज मॉडर्नाइजेशन की जीत है। चीन की नाराजगी साबित करती है कि भारत अब वैश्विक रक्षा समीकरणों में निर्णायक शक्ति है। ठीक है, कि मतलब कुल मिला के देखिए तो भारत चाइना के एयरफोर्स से ऊपर का दर्जा रखता है एयरफोर्स के मामले में, क्योंकि इसके पास भले फाइटर जेट्स कम हो, टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन ना हो, बट जो सेना के पास स्किल्ड है, जो टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक यूज करती है युद्ध के दौरान, ये चाइना से कई लेवल ऊपर का है, जो कि इंडिया के पास है ये चीज। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।